पैसा ज्यादा आया है। जनवरी का एमफी का डेटा बता रहा है कि गोल्ड ईटीएफ में ज्यादा है, इक्विटी फंड्स में कम आया है, और इक्विटी फंड में तो लगातार दूसरे महीने कम आया है डेटा, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो ऐसा क्यों, गोल्ड ईटीएफ की तरफ इतना रुझान कैसे हो गया? जैसे मैंने आपको कहा रजत जी कि कभी भी इन्वेस्टर्स जहां पर पास्ट परफॉर्मेंस को चेज करते हैं, तो जब लोगों ने देखा कि 50 55 60% जैसा रिटर्न आया है, और ट्रेडिशनली इंडियंस हमें सोना से बहुत ज़्यादा प्यार है हमेशा। तो पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ये इन्फ्लोज हुआ है कि मोर देन इक्विटीज आपके गोल्ड ईटीएफ में पैसे आए हैं, या। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर ऑटोमेटिकली आप यहाँ से सोना के और ऊपर जाने का एक ही कारण हो सकता है, अगेन मोर ग्लोबल अनसर्टेनिटी, या। तो अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी यहाँ से और बढ़ता है, तब आपको सोने के प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं, बट नॉट विद द सेम फोर्स जो लास्ट वंस एक साल में हमने देखा है। सर एक डेढ़ साल में ना हुआ ये कि बहुत इक्विटी में तनाव आया, मतलब इन्वेस्टर्स ये सोच ही नहीं रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सब वो कोरोना काल के बाद की मार्केट सबने देखी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आ गए करेक्ट। और रिटर्न भी बहुत आसानी से बनते चले जा रहे थे। 2024 खत्म होते होते सपना ही टूट गया अचानक से, और वो वापस ही नहीं आ रहे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। अभी थोड़े चलने शुरू हुए थे ट्रेड डील की खबर पे, मिड कैप और करेक्ट। स्मॉल कैप। करेक्ट। तो इतनी बुरी पिटाई हो चुकी है, अब लोग हाथ लगाने से डर रहे हैं। मेरा तो पुराना पैसा वापस नहीं आया, तो मैं नया कैसे लगाऊं? आपको लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स इस बार लार्ज कैप स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं? वैल्यूएशंस ठीक हो गई हैं क्या? सो हम एक कंप्यूटेशन करते हैं, फ्रॉथ कंप्यूटेशन। तो जिसमें हम ये देखते हैं कि निफ्टी 50 का नेक्स्ट ईयर का अर्निंग्स क्या है, ईपीएस क्या है। निफ्टी मिड कैप 150 का ईपीएस क्या है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का ईपीएस क्या है। नाउ इस उस ईपीएस को अगर हम उसके लॉन्ग टर्म पी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये दिखाई देगा कि आज निफ्टी स्मॉल कैप 250 या निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी 50 किस लेवल पे होना चाहिए। अगर आज का जो निफ्टी का लेवल है, उससे वो कम है या उससे वो ज्यादा है, अगर वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपके मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉथ, जिसको बोलते हैं कि यहाँ से मिड कैप 150 का या निफ्टी निफ्टी स्मॉल कैप 250 में हम फ्रॉथ ज्यादा देख रहे हैं। मतलब आज के डेट में जो अर्निंग्स का एक्सपेक्टेशन है स्मॉल कैप में और मिड कैप में, वो ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप। नाउ लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपके ग्रोथ ज्यादा होते हैं। वो वॉलेटिलिटी के साथ वो ग्रोथ आपको दिखाई देते हैं, तो इसलिए आपके रिटर्न भी जो वहां से आते हैं वो वॉलेटाइल होकर ही आपके पास रिटर्न आते हैं। तो रजत जी, जो आपका क्वेश्चन है कि स्मॉल कैप और मिड कैप आज के डेट में एक अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल हैं, जो हम आज देख रहे हैं इन दोनों इंडेक्स को। दैट मीन्स फिर डिस्काउंट में तो है, चलेंगे कब वो तो समय बताएगा, लेकिन एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। फिर जो मिड कैप और बिल्कुल। स्मॉल कैप्स में जो खरीदना चाहता है या एसआईपी कंटिन्यू करना चाहता है, वो भी डरे ही पड़े हैं वैसे तो। लेकिन क्या एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए करना अभी? ही चाहिए नेचुरली। अगर आप देखेंगे वो जो हम बात करते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है कि जहां पर ज्यादा वॉलेटिलिटी, एवरेजिंग वहां ज्यादा होगा। राइट। और जहां पर वॉलेटिलिटी ही नहीं है, वहां पर एवरेजिंग क्या करेंगे। करेक्ट। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपके वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो वहां पर जब हम एसआईपी कर रहे हैं, तो हमारे पास हमेशा वो एडवांटेज रहेगा इन द रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो अगर कुछ बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना हो तो सही फंड कैटेगरीज कौन सी है इस समय जहां पर फोकस करना चाहिए? जैसे लार्ज कैप ले लिया, पता लगा रिटर्न ही नहीं आए। स्मॉल कैप में थोड़ा आप बोल रहे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो किस तरीके से बना सकते हैं अभी? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या एलोकेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रजत जी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखना है कि हमें लार्ज कैप कितना रखना है। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, लार्ज कैप पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए 50 55% आपके लार्ज कैप में एक्सपोजर होने चाहिए। और जो रिमेनिंग बच गए वो 20 25% बिटवीन मिड कैप एंड 20 25% बिटवीन स्मॉल कैप। ये तीन के कॉम्बिनेशन में आपका पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए एलोकेशन। कुछ फंड्स आप सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट अपने क्लाइंट्स को कुछ अगर इंपॉर्टेंट फंड सजेस्ट कर रहा हो कि जहां पर हाँ प्रोबेबिलिटी है कि इसमें करोगे तो इसका अभी तक का जो रिटर्न है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वो ठीक है, कॉम्पोजिशन भी ठीक कर रहा है, फंड मैनेजर भी बेहतर काम कर रहा है, ऐसे कौन से फंड्स? तो तो आपने जो जैसे बोला था कि जो जो फंड्स किस तरह के फंड्स में हमें डालने चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट दैट फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, मल्टी कैप होना चाहिए,
लार्ज एंड मिड कैप होना चाहिए, कुछ मिड कैप फंड्स होने चाहिए, और स्मॉल कैप फंड होने चाहिए। तो इन सबका कॉम्बिनेशन में होना चाहिए ये जो ब्रॉड रेशियोज मैंने बताया ना। उस ब्रॉड रेशियो के साथ फिर आपका हो जाता है कि 900 प्लस फंड है। और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये पूरे समंदर में से कैसे कौन से फंड जो चार पांच आपके व्यूअर्स को वी वुड लाइक टू शेयर। तो उस हिसाब से HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, ये एक रिकमेंडेशन आप देख सकते हैं। कोटक मिड कैप फंड है इन द मिड कैप कैटेगरी। फिर मल्टी कैप कैटेगरी में कैन रोबेको मल्टी कैप फंड है। फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड है। और स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है। तो ये ब्रॉड फंड्स हैं जो